लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे लॉयल ड्रीमर्स टीम में और सुबह के मैजिकल मॉर्निंग सेशन में। आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये सेशन हम सब लोगों के लिए बनाया है, जो सुबह मैजिकल मॉर्निंग मीटिंग में हमें अच्छी एनर्जी मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, पूरे दिन काम करने की ताकत मिलती है। तो ऐसे सिस्टम में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज कुछ चीजें हम लोग अलग करने वाले हैं, अलग समझने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग आप डायरी पेन लेकर के आप जरूर बैठें, जिससे कि आप उन चीजों को नोट डाउन कर सकें और फ्यूचर में वो आपके काम आ सकें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डिजायर के बारे में। अब ये डिजायर क्या होती है? डिजायर का हिंदी मीनिंग है इच्छा, राइट? अब हमारे अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। किसी को घर बनाना है, किसी को मकान लेना है, किसी को मतलब बच्चों की एजुकेशन पूरी करनी है। मतलब हर तरीके की इच्छाएं हमारे अंदर होती है, उनको वो इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। लेकिन कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं? इस स्लाइड को रिलेट करके आप देखना, जहां पे हम ड्रीम्स की और गोल्स की बात करते हैं। ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं हर एक इंसान के, लेकिन गोल में परिवर्तित कितने परसेंट लोग कर पाते हैं? मात्र 2%। बिलीव करना, मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम को गोल में परिवर्तित कर पाते हैं और अचीव कर पाते हैं। तो डिजायर्स तो बहुत होते हैं हमारे पास में, लेकिन आपकी वो डिजायर पूरी होती है जो बर्निंग डिजायर कहलाती है। बर्निंग डिजायर का मतलब यह है कि जो आपने ड्रीम को कन्वर्ट कर लिया गोल में, और गोल भी लिखित रूप में होगा, जिसका यानी कि इस डेट तक मुझे ये चाहिए। जिसने अपने गोल पे जिसने अपने ड्रीम पर डेट नोट कर ली, वो आपका ड्रीम गोल में परिवर्तित हो जाता है और वही ड्रीम आपका पूरा होता है। तो अपन के पास में डिजायर तो बहुत होते हैं, लेकिन बर्निंग डिजायर कितनी होती है, ये मायने रखता है। आप अपनी जो डायरी पेन लेकर के आप बैठे हैं, उसमें आप लिखिए कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है इस महीने की। जैसे कि अगर मैं कई लोगों से बातचीत करना चाहूं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर, मेरी बर्निंग डिजायर है जयपुर अचीव करने की। बिल्कुल, ये हो सकती है और इसको आप अचीव कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब बर्निंग डिजायर में उसको चेंज करेंगे। यानी कि ड्रीम को जब आप गोल में चेंज करते हो, तो वो आपकी बर्निंग डिजायर बन जाती है। बर्निंग डिजायर का मतलब ये होता है असल में, कि आपके साथ सिचुएशन चाहे कोई भी आ जाए, दो राहें चाहे कितने भी आ जाएं, बट अपने पथ से भटकोगे नहीं। आपके पथ के अंदर चाहे किसी की शादी आए, बर्थडे आए, चाहे कहीं कुछ भी XYZ, मैं कह रहा हूं कि ओले पड़े, बारिश पड़े, या सर्दी तूफान कुछ भी आए, लेकिन वो बर्निंग डिजायर ऐसी होनी चाहिए कि इसके सामने सब कुछ बौना दिखाई देना लगे। बौना मतलब छोटा, छोटा। सूक्ष्म, है राइट। ना? तो यस। ये डिजायर होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या आपके पास में इस महीने की कोई बर्निंग डिजायर है? यस सर। यस। यस। मैंने बताया कि 2%, 5% लोगों के पास में बर्निंग डिजायर होती है, और वो बर्निंग डिजायर तो मैं बस सीधा सीधा यही बात करना चाहूंगा कि उस बर्निंग डिजायर को पूरा करने के लिए उस माध्यम में, उस रास्ते में कुछ भी आए, उसको आपको हटाते जाना है। क्लियर? यस। बर्निंग डिजायर आप अपनी जरूर रखें, हर महीने की रखें, हर वीक की रखें, कुछ ना कुछ। दूसरा पॉइंट है मेरा फेथ, भरोसा। देखिए, आपको भरोसा करना पड़ेगा जब आप इस सिस्टम के अंदर आए हो। आपको कंपनी के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपलाइन के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, आपको सिस्टम के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा। ये फेथ जो है ना, फेथ शब्द ये बहुत आगे तक हमको लेकर के जाता है, क्योंकि जहां पे हमारा फेथ नहीं होता ना, वहां पे हमारा बैलेंस नहीं बन पाता। अभी जैसे कि एक इमेज आप देख रहे हो, इसमें कौन कौन नजर आ रहे हैं आपको? श्री कृष्ण और अर्जुन नजर आ रहा होगा, है ना? जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद अपने हथियार डाल दिए थे कि माधव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे के सारे परिजन हैं, घर परिवार के लोग हैं। तो कृष्ण जी ने उनका साथ दिया, उनको गीता का ज्ञान दिया, उनको क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। इसका मतलब समझ सकते हो? बहुत, मतलब बहुत गहरी बात ये है, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि फेथ, देखिए फेथ कितना किया होगा अर्जुन ने कृष्ण जी के ऊपर। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लें, तो जब हम मतलब किसी के मम्मी पापा छोटे बच्चे को किसी मेले में लेकर के जाते हैं, है ना? तो उस छोटे बच्चे का फेथ देखें अपने पिताजी के ऊपर, वो उंगली नहीं छोड़ता। या पिताजी अपने बच्चे की उंगली नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर उंगली छोड़ दी
तो ये जो है मेले में घुम जाएगा। इसी तरीके से हमारे अपलाइन होते हैं दोस्त। जब आपको किसी ने भी यहाँ पे ज्वाइन कराया है तो उसने आपकी उंगली पकड़ी है। अब यदि उंगली छुड़ा दोगे आप तो गायब हो जाओगे सिस्टम से। लेकिन यदि उंगली पकड़ के आपने पूरा हाथ पकड़ लिया तो हो सकता है वो आपकी नैया पार लगा दे। लेकिन उस अपलाइन की मैं बात कर रहा हूं जो एक्टिव अपलाइन है। उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूं जिसको आपने जिसने आपको ज्वाइन कराया है। हो सकता है वो भी एक्टिव अपलाइन हो, लेकिन मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं सिर्फ जो सिस्टमेटिक वे से काम कर रहा है, उसकी उसका हाथ हम लोगों को पकड़ना है। तो फेथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी चीजें मैंने बताई, सिस्टम पे, अप्लायंस पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, लेकिन इनसे भी ज्यादा सबसे बड़ा फेथ एक पे और करना है, और वो हो आप खुद। अगर आपको खुद भरोसा है कि मैं यह कर पाऊंगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर खुद को ही भरोसा नहीं है, कितनी भी अच्छी स्थिति आपको दे दी जाए तो नहीं कर पाएंगे। जैसे मुकेश अंबानी का जो लड़का है उसको कितनी फैसिलिटी है, सब कुछ है उसके पास में, सब कुछ मतलब सब कुछ है, बट वो मुकेश अंबानी जैसा नाम कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने स्ट्रगल फेस नहीं देखा अपने जीवन में। और जो इंसान स्ट्रगल फेस देख करके आगे बढ़ता है ना सर, वो जमीन से जुड़ा होता है, उसको सारी चीजें राइट। पता होती हैं, कितना कितना मुश्किल से मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं, है ना। तो स्ट्रगल आना भी बेहद जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर। तो फेथ होना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। किसी भी काम को जब हम करने जा रहे हैं तो वहां पे भरोसा जरूर होना चाहिए। तीसरी चीज बताना चाहूंगा, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब ये समझिए कि आप अपनी टीम के लिए क्या क्या करते हैं। अपने आप अपने माइंड में आपके क्या क्या ख्याल आते हैं कि मेरी टीम बड़ी हो, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मुझे ये फायदा होगा, मेरी टीम को ये फायदा होगा। ऑटो सजेशन का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए, अगर मैं यशवंत गुरु जी की बात करता हूं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अगर मैं अपनी टीम के लिए एक अच्छा ट्रिप निकाल दूं, एक अच्छा सा टारगेट दे दूं, तो लोगों का भी फायदा, हमारी टीम टीम भी बड़ी होगी, और हमारा भी फायदा है क्या नहीं। तो ये ऑटो सजेशन यशवंत गुरु जी के दिमाग में आया, उन्होंने डिस्कस किया अपने टॉप 5 लीडर्स के माध्यम से, ये जयपुर की ट्रिप लॉन्च की। और क्योंकि यहाँ पे सभी लीडर्स का फायदा है, हर एक लीडर अगर टारगेट को जीतेंगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब इस बिजनेस में उठेंगे, उनका पे आउट बनेगा, उनका बिजनेस बनेगा, उनकी टीम बनेगी। तो ये ऑटो सजेशन है। ऑटो सजेशन का मतलब यही है कि आपके दिमाग में ऐसी क्या क्या चीजें आती हैं जो आप अपनी टीम में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप अपनी टीम को बढ़ाने के लिए करना चाहते हो। जैसे हमारे दिमाग में आया कि यार सुबह रोज मैजिकल मॉर्निंग मीटिंग होनी चाहिए, भले चाहे आधे घंटे की हो। जिससे क्या है कि हमें फायदे मिलेंगे कि हम अपनी टीम से मुलाकात कर पाएंगे, टीम को आधे पौन घंटे के अंदर कुछ ना कुछ चीजें सिखाएंगे रोज, और पूरे दिन की एनर्जी उनको मिलेगी अगर टीम अटेंड करेगी जूम का सेशन। तो ये चीजें ऑटो सजेशन में आती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपनी टीम को उठाने के लिए आपके दिमाग में क्या ऑटो सजेशन आते हैं। आते होंगे 2% लोगों के, 4% लोगों के। लेकिन आज यस। से अपनी प्लानिंग आपको बनाना है कि मुझे अपनी टीम के साथ में और क्या करना चाहिए। प्लानिंग बनाने के बाद आप लोगों को कम से कम अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में उसको डिस्कस जरूर करना है, कोई भी नई प्लानिंग बनाओ जब, है ना। ये कार्डिनल रूल्स भी कहता है कि कोई भी काम बिना एक्टिव अपलाइन की रजामंदी से आपको नहीं करना है। अगर वो डिसाइड करते हैं, यदि वो कहते हैं, तो आप उसको अप्लाई करो, अन्यथा नहीं करना। तो बिना अप्लाइन से पूछे कोई काम करना नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहनी चाहिए, ये आइडियाज घूमते रहने चाहिए कि मेरी टीम में मैं क्या करूं जो मेरी टीम मतलब अच्छी ग्रोथ कर पाए। राइट। अब उसके बाद में बात आती है फोर्थ, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं, विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। विजुअलाइजेशन होगा ही नहीं जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें नहीं पहुंचेगी, जब तक आप उन चीजों के बारे में सोचोगे नहीं, वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाओगे। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ इस टॉपिक पे आकर के, कि आप रात को 11 बजे, कितना टाइम बताया मैंने, 11 बजे। रात को 11 बजे खाना खाने से पहले जब आप सोने जा रहे हो, तो लाइट बंद करके आधे घंटे की या 1 घंटे की हॉरर मूवी देखनी है आपको। हॉरर मतलब भूत वाली मूवी, है ना। और उस हॉरर मूवी को देख करके आप सोना, 1 घंटे की मूवी। 99% चांसेस हैं कि आप उस रात को शायद डरेंगे, आपको शायद हो सकता है गलत गलत खराब खराब सपने आए। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि सोने से पहले जो चीजें हम देख करके सोते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड उसी काम को करने की कोशिश करता है फिर। यानी कि आपके सोते हुए जो दिमाग है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर वो हॉरर मूवी चलती रहती है पूरी रात, और आपको महसूस होता है कि यार ये मेरे साथ में असलियत में तो नहीं हो रहा। जैसे आपको सपने आते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अब यदि हॉरर मूवी देख करके आप सोएंगे तो आपसे आपको उससे ही रिलेटेड आपको सपने आने वाले हैं। तो इसीलिए बोला जाता है बार बार डायरेक्ट सेलिंग में कि आप खाना खाने के बाद सोने से पहले कम से कम आधा घंटा या तो बुक बुक पढ़ के सोएं, या किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख करके सोएं, या फिर अपने जो अचीवमेंट आपको लेने हैं, गोल्स जो बनाए हुए हैं, उनको आप ध्यान करके सोएं। यानी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे, और वो पूरी रात आपके दिमाग के अंदर चलती रहे। और यकीन मानना, जो पावर होती है विजुअलाइजेशन की, द सीक्रेट आपने सुना होगा, है ना? मूवी भी है द सीक्रेट मूवी, उसमें भी यही बताया गया है कि आपकी जो चीजें होती हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं, वो अट्रैक्ट करने लगती हैं, फिर आपके पास में आना स्टार्ट हो जाती हैं। विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी ताकत है दोस्त, यकीन मानना। क्योंकि दिन में हम कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं जब तक हम चेतना में रहते हैं, यानी कि जब जब हमारी आंखें खुली रहती हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो बस इतना ही समझ लीजिए इस स्लाइड से कि आपको विजुअलाइज करना है उन चीजों को जिन चीजों को आप अचीव करना चाहते हैं। उसी से संबंधित आपके सपने आएंगे, और यदि उसी से संबंधित आपके सपने आए तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम करना शुरू कर दिया है। और ये आपको डेली डेली करना है। हो सकता है एक बार आप जैसे बुक पढ़ने की आदत है, हो सकता है 2 मिनट आप बुक पढ़ो तो आपको नींद आ जाए। हो सकता है आप कोई अच्छी वीडियो देखो, हो सकता है 5 मिनट में नींद आ जाए। तो ये ना मन जो है, मन, इसको आपको पकड़ के लाना है, और मन को बार बार आपको क्या करना है, बार बार उसी काम पे लगाना है। जैसे एक 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 श्लोक और बोल दूं अगर परमिशन हो तो। यस, यस सर। यहीं पे एक एक श्लोक मुझे और याद आ गया, वो भी गीता का है, भगवत गीता का, कि मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में पड़ा रहे, जो पड़ जाए मन के पाले, तू इस मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अरे वाह, बात समझ में बहुत आई? जो मन है ना, ये अलग अलग भागता है। आप कोई भी अच्छी चीज जब पढ़ोगे तो आपका मन जो है दूसरी चीजों की तरफ आपको लेकर के जाएगा, है ना? लेकिन क्या करना है, उसको बार बार पकड़ के लाना है, बार बार पकड़ के लाना है, एक हैबिट बना देना है। पहले दिन आप 2 मिनट बुक पढ़ोगे, दूसरे दिन आप 5 मिनट बुक पढ़ोगे, तीसरे दिन आप हो सकता है 6 मिनट पढ़ लो, चौथे दिन हो सकता है आप 10 मिनट ले जाओ। इसी तरीके से जब हम हैबिट बनाएंगे तो 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आधा घंटा बुक पढ़ोगे तब भी आपका मन इधर उधर नहीं होगा। आपका मन जो है वो आपको भटकाने का काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन इस मन को अगर दास बनाना है तो ये आपको बराबर प्रयास, अभ्यास के माध्यम से आप अपने मन को दास बना सकते हो। एक तो अभ्यास हो गया, चल दूसरा एक एक दूसरा रास्ता है, उस पर हम बात नहीं कर रहे, बट हम अभ्यास की बात कर रहे हैं। जब आप किसी काम को करने में अभ्यास करते हो तो आपका वो काम में मन लगने लगता है। जैसे पहले दिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें पता नहीं रहता कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, क्या नहीं करना है, मुझे हमें नहीं पता। लेकिन जब हम धीरे धीरे इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो एक दिन आप एक प्लान करेंगे, उससे आपका पे आउट बनेगा, फिर दूसरे दिन आप, दूसरे हफ्ते में आप कुछ और प्लान करेंगे, उससे और बड़ा पे आउट आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके जब आपका पे आउट बनने लगता है अभ्यास के दौरान, तो आपका मन लगने लग जाता है। इसी तरह से जब एक छोटा बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं दोस्त, तो वो स्कूल जाना नहीं चाहता, छोटा, पहले मतलब तीसरे साल वाला बच्चा जो है। लेकिन जब वो बार बार डेली डेली स्कूल जाता है तो उसको एनवायरनमेंट मालूम हो जाता है, उसके कुछ दोस्त फ्रेंड बन जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद वो स्वयं नहा लेगा, और अपने आप ही वो रेडी भी हो जाएगा। और स्कूल से जब हम रोकेंगे उसको तो रुकेगा नहीं कि नहीं मेरे को तो काम रुक जाएगा, मैं नहीं, मैं तो जाऊंगा स्कूल। होता नहीं होता है ऐसा? तो उसने क्या किया, उसने अभ्यास किया जाने का। इसी तरह से दोस्त हमको भी अभ्यास करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आधे घंटे बुक पढ़िए, आप 1 घंटे बुक पढ़िए, लेकिन सोने से पहले आपको 5 मिनट तो बुक पढ़ना जरूरी है या नहीं?
तो मन को जो है स्थिर करना है, उसको अपनी दिशा में लेकर के जाना है। अगर मन आपको अपनी दिशा में लेकर के जाएगा ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। और यदि मन को आप अपने दिशा में लेकर के आओगे, तो वो ही मन आपको आबाद कर सकता है। क्लियर? Yes. विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी पावर है दोस्त, इसको विजुअलाइज आप करें। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। अपनी टीम के लिए क्या बेस्ट प्लानिंग होगी वीकली, क्या बेस्ट प्लानिंग होगी मंथली, इसको आप जरूर बैठ करके डिस्कस करें। चाहे तो अपने अपलाइन के साथ में बैठ जाइए, अपनी टीम को बुला लीजिए, या फिर अगर आप कैपेबल हैं इस काम को करने के लिए, तो आप अपनी टीम को लेकर के 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को आपको बैठना है। फिर आपको बैठना है 7 तारीख की शाम को, यानी कि फर्स्ट क्लोजिंग की इवनिंग में, फिर सेकंड क्लोजिंग की इवनिंग में, फिर थर्ड क्लोजिंग की इवनिंग में, राइट? अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमको एक बहुत बड़ा आउटपुट मिल सकता है। यानी कि अपनी टीम के साथ में अपन को प्लानिंग करनी है वीक की, कि आप क्या करना चाहते हो, आप इस हफ्ते में क्या करना चाहते हो, मेरी क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे कर पाओगे जो आपने टारगेट लिया। इन सारी चीजों पे हमको प्लानिंग करनी है, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। किसी का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में 2 लोगों की भी टीम है, तो उन 2 लोगों को लेकर के आप बैठ सकते हो कि भाई देखो, हमने ज्वाइन कर लिया है एस्टोनिया वन, यहाँ पर वीकली हमें पे आउट मिलता है, मंथली हमें पे आउट मिलता है। तो क्या लगता है, मंथली प्लानिंग करनी चाहिए या वीकली? तो सबका आंसर होगा वीकली। लेकिन हमें वीक के साथ साथ में एक महीने का भी टारगेट रखना है, कि इस महीने में हमें इतना पहुंचना है। यानी कि इस महीने में हमें 15,000 की मैचिंग करनी है। अब उन 15,000 की मैचिंग को आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो, कि पहले हफ्ते में इतना करेंगे, दूसरे हफ्ते में इतना करेंगे, तीसरे हफ्ते में इतना करेंगे, तो चौथे हफ्ते में 15,000 की मैचिंग हो सकती है। क्लियर है? तो वीकली प्लानिंग हम लोगों को करनी है दोस्त। आज के समय में बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, आपको पता है, बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका है, यकीन मानना। अगर आपने ये जयपुर की ट्रिप अचीव की, तो यकीन मैं दिलाता हूं, आपके लाइफ की सबसे बेहतरीन ये ट्रिप होने वाली है। और जीवन में जितने भी लोग जयपुर पहुंच गए, लाइफ में जितने भी टारगेट निकलेंगे, उन सभी टारगेट को आप हिट करोगे, ये मेरा वादा है। तो पूरा फोकस अपना जयपुर पे हम लोगों को लगाना है। सबसे पहले अपना रिजर्वेशन कर लीजिए। जो चीजें हैं उनको करके अपना टारगेट को अपन कंप्लीट करें। तो प्लानिंग सबसे बड़ा, ये जो प्लानिंग है, प्री प्लानिंग है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाने के लिए। ठीक है? कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ सकते हो, लेकिन प्लानिंग जरूर ऑर्गेनाइज करें, वीकली और मंथली। चलिए, उसके बाद में हमने क्या कर लिया है, प्लानिंग बना ली है, हमने ड्रीम बना लिया है, हमने टारगेट बना लिया महीने का। अब जब आपने टारगेट बना लिया, तो आपका डिसीजन आपने ले लिया ना, कि भाई मुझे 1 महीने में इतना काम करना है, वीक में इतना काम करना है। तो फिर मैं पिछली बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। डिसीजन अगर ले लिया, तो फिर आपकी दिशा को ना बदल पाए कोई भी, है ना? एक बार अगर निर्णय कर लिया ना कि ये मुझे करना है, तो इसका मतलब फिर करना है। अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया अपनी टीम में, अपने अपलाइन को, कि सर इस महीने में मुझे ये टारगेट मैंने लिया और इसको पूरा करके दिखाऊंगा, तो ये फिर आपके पीछे बर्निंग डिजायर होनी चाहिए दोस्त, कि वो करना है तो मतलब करना है। अपनी नजर, अपनी गर्दन टीम के सामने या अपलाइन के सामने झुकने नहीं देना। एक डायलॉग है ना, पुष्पा वाला, पुष्पराज का, झुकेगा नहीं। तो वही डिजायर हमारे पास में भी होनी चाहिए, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो मैंने टारगेट ले लिया, जो मैंने गोल बना दिया, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे कैसे भी पूरा करना पड़े, चाहे कैनोपी लगा करके करना पड़े, चाहे टीम से क्लोजिंग निकलवानी पड़े, चाहे अपनी क्लोजिंग निकलवानी पड़े, या कुछ भी चीज साला बेच करके करना पड़े, बट जो मैंने बोल दिया, जो मैंने जुबान दे दी सर, उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ऐसे लीडर्स की जरूरत है दोस्त, इस यूनिवर्स को, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लीडर्स की जरूरत है। ऐसे लीडर्स ही कामयाबी लेंगे, जिनको शर्म लगती है, जिनको ये महसूस होता है ना, कि मैंने यार अपलाइन को बोल दिया, अगर ये पूरा ना हुआ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज रह जाएगी मेरी टीम के नजर में, अगर मेरा टारगेट नहीं हुआ। राइट? तो ऐसे लोग चाहिए इस सिस्टम को। ऐसे लोग ही आगे बढ़ेंगे, ये वादा कर रहा हूं आपसे मैं। जो वादा करके, जो टारगेट बना करके पूरा नहीं कर पाते, टारगेट बना दिया पूरा नहीं किया, अगले महीने टारगेट बना दिया पूरा नहीं हुआ, तो उनको टारगेट ना पूरा करने की आदत बन जाती है। संतोष नायक जी बोलते हैं, किसी काम को अगर हमने डिसाइड कर लिया और वो काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे महीने पूरा नहीं हुआ, तीसरे महीने पूरा नहीं हुआ, तो आपको टारगेट बना करके ना करने की आदत बन जाएगी फिर, क्योंकि कोई यहाँ पे निकालने वाला तो है नहीं, नौकरी तो किसी की कर नहीं रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर हम उल्टा कर दें,
कि हमने छोटा सा टारगेट बनाया, उसको हमने पूरा किया, छोटा सा टारगेट बनाया, उसको हमने पूरा किया। तो टारगेट बना करके जो इंसान पूरा करता है, जो इंसान पूरा करता है, जो इंसान पूरा करता है, उसको टारगेट जीतने की आदत पड़ जाती है। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। छोटा सा टारगेट बनाओ, एक टाई का टारगेट बनाओ ना यार, एक हफ्ते का, कि भाई इस हफ्ते में मुझे काम करना है और एक मुझे बेहतरीन सी टाई लेनी है। अब बात करते हैं, अगर उस हफ्ते में आपके माध्यम से एक क्लोजिंग भी अगर आ जाती है, तो क्या इतना वेलकम बोनस नहीं बनेगा जो आप टाई ले सको? बिल्कुल। बनेगा या नहीं बनेगा? यस यस। एक हफ्ते में टाई ले ली, अब दूसरे महीने में आप दूसरे हफ्ते में आपने टारगेट बनाया कि मुझे एक वाइट शर्ट लेनी है। अब अगले हफ्ते अगर फिर आपने एक बंदे की ज्वाइनिंग कर दी, तो क्या उसके वेलकम बोनस से इतना पे आउट नहीं बनेगा जो एक आप टाई एक आप शर्ट ले पाओ? बनेगा नहीं बनेगा? यस यस। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ है? प्रॉब्लम्स हैं दो चीजों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो टारगेट है वो पहले ही बड़ा बना लेते हैं। भाई हर बार बताया जाता है कि जो गोल बनाना है वो स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, यानी कि जिसको आप पूरा कर पाओ। ऐसा नहीं कि यार 3 महीने का मैंने टारगेट बना रखा है, कार लेनी है, भाई नहीं होगी भाई पूरी। वीक में आप क्या ले सकते हो उसका ड्रीम बनाओ ना, छोटा सा। जब आप छोटे छोटे ड्रीम पूरे करते चले जाएंगे तो बड़ा ड्रीम कब पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। आपको आदत बन जाएगी ना, आदत बन जाएगी। ये पहले हफ्ते में टाई ले ली, दूसरे हफ्ते में शर्ट ले ली, तीसरे हफ्ते में पैंट ले ली। यहाँ की इनकम की बात कर रहा हूँ। और जब ये छोटे छोटे ड्रीम आप पूरे करेंगे तो बड़ा ड्रीम पूरा करने में मजा आएगा। यार अब की बार ये ले लिया, तो अब की बार चलो इसका ड्रीम बनाता हूँ, अब की बार इसका ड्रीम बनाता हूँ, है ना? तो छोटे छोटे से ड्रीम बनाने हैं। डिसीजन अगर आपने ले लिया तो दोस्त फिर आपकी दिशा को बदलने वाला नहीं होना चाहिए। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो आज कमिटमेंट कर लें। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको जयपुर टारगेट अचीव करना है तो मतलब करना है। और 15,000 की मैचिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 कारपोरेट आईडी आ जाए तो आपका टारगेट कंप्लीट। लेकिन टारगेट उसी का छूटेगा जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जगा पाएगा। और वो जगाना कैसे है मैं बात करूंगा उसके ऊपर। एक आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब दृढ़ निश्चय। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे। हम्म। ये है पपीते का पेड़, और ये उग कहाँ रहा है ये भी नजर डालो इस पे। ये उग रहा है एक दीवार के अंदर, जहां पे ना इसको मिट्टी मिल रही है, ना ना इसको अच्छा मतलब पानी मिल पा रहा है इसकी जड़ों को, लेकिन फिर भी ये उगा और फिर भी इसने फल दिए। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, अपन को गोल बनाना है, प्लानिंग करना है, पॉजिटिव माइंड के साथ में काम करना है। और उन लोगों की आप एक ग्रुप बनाइए जो लोग आपके ड्रीम के साथ हों। आपके ड्रीम मतलब आपके जैसे ड्रीम उनके भी हों, आपके जैसा वो बनना चाहते हो, आपके जैसा वो दिखना चाहते हो, जो डेडिकेटेड हो सिस्टम के प्रति। आपकी हर हर एक बंदे की टीम कम से कम 100-200 लोगों की होगी, 110% होगी 100-200 लोगों की टीम। लेकिन उस 100-200 लोगों की टीम में आपके जैसे कितने हैं? आपको उनकी लिस्ट मेंटेन करनी है। चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उनके आपको एक ग्रुप तैयार करना है जो आपके जैसी सोच रखते हो, आपकी तरह वो सक्सेस होना चाहते हो। उनका एक ग्रुप बने। जैसे हर एक इंसान बनाता है अपने टॉप 20 का ग्रुप, अपने टॉप 10 का ग्रुप। भाई उस टॉप 20 में 100 लोग क्यों नहीं आते? या आपका और मेरा नाम क्यों नहीं आता? रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो इंसान टॉप 20 का ग्रुप बना रहा है वो टॉप 20 उसके जैसा होंगे, उन लोगों का नाम उसने लिखा होगा, उन लोगों का ग्रुप उसने बनाया होगा। जिसके पास में टॉप 10 लोगों का ग्रुप है, वो उसकी तरह बातचीत करना चाहते होंगे, उसकी तरह बनना चाहते होंगे, इसलिए उसने सिर्फ 10 लोग बनाए। तो आपको भी ये डिसाइड करना होगा कि मेरी तरह इस बिजनेस में कौन कौन मेरी टीम में सफलता लेना चाहता है, आप उसको अलग कर लें। और सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं पे अगर हमने काम किया तो बाकी लोगों की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस इमेज को दिखाने का मेरा मेन पर्पस ये है दोस्त, कि ये इस पेड़ को आप देखिएगा ना, इसके पास में जमीन है ना इसके पास में पानी है। एक दीवार में बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे दीवार में जो उगे हैं। ये लोग ना, ये पेड़, ये जो बीज है, ये डिसीजन ले लेता है कि परिस्थिति साली चाहे कैसी भी हो सबको तोड़ दूंगा, उग के दिखाना है। तो इसी तरह से हमारे इस नेटवर्किंग में भी बहुत सारे लोगों को अच्छी सपोर्ट नहीं मिल पाती अपलाइन की तरफ से, अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाती, अच्छे मतलब मैं यूं कहूं कि उस लीडर को कुछ भी चीजें सही समय पे सही ढंग से नहीं मिल पाती। लेकिन अगर उसके अंदर बर्निंग डिजायर है ना दोस्त, तो वो भी सफलता लेकर के दिखा देता है। जब कंपनी शुरू होती है तो बहुत सा मतलब मैक्सिमम जगह उसके आउटलेट नहीं होते, बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं,
लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो इन सभी चीजों की, इन सभी परेशानियों को फेस करते हैं, और देखो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कैसा नाम बनाते हैं फिर वो लोग। तो ये ना परिस्थिति का रोना नहीं रोना दोस्त हमें। उज्जवल पाटनी जी भी बोलते हैं कि परिस्थिति का रोना मत रो, जिस परिस्थिति में आप हो अपने डाउन में जाकर के देखना, आपसे भी खराब परिस्थितियों के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन उनके पीछे बर्निंग डिजायर थी, इसलिए उनका आज नाम है। क्रिस गेल का नाम किस किसने सुना है? यस क्रिस यस सर, गेल है ना, वेस्ट इंडीज का यस प्लेयर सर, है। यस सर। आप उसकी संजीवनी उठा करके देखना, उसकी जीवनी कहती है कि जब क्रिस गेल बचपन में थे, 10 12 साल के थे, तब वो कूड़ा बीनने का काम करते थे। कूड़ा बीनते थे, कूड़ा। सोच सकते हो आप इस बात को? यस तो परिस्थिति कभी भी आपके अनुकूल नहीं होती है दोस्त, अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाना पड़ता है। ये अंडरलाइन करना इस बात को। परिस्थिति आपके अनुकूल कभी नहीं होती, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। तो आपके पीछे कौन सी डिजायर है, कौन सा गोल है जो आपको आगे तक बढ़ा करके ले जाएगा। तो परिस्थितियों का रोना नहीं रोना आज से कि सर मेरे पास में प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, या ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। भाई उन प्रॉब्लम्स को फेस करके ही तो आपको स्टेज पे पहुंचना है। वो तो आपकी एक वीडियो बन रही है ना, वो आपकी एक जीवनी बन रही है ना भाई। जब आप स्टेज पे जाकर के बातचीत करोगे कि यार मैं किस परिस्थितियों से निकल करके यहाँ पे आया हूं, तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। अब मुकेश अंबानी को अगर मैं ये कहूं, मुकेश अंबानी के लड़के को कि एक रॉयल्स रॉय लेनी है आपको, वो तो ले लेगा तुरंत, शादी के तुरंत बाद ले ली मोटे ने रॉयल्स रॉय। चार वो करोड़ है। रुपए की है, उससे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने कमाया नहीं है, परिस्थितियों का सामना नहीं किया उसने। वो सोने के कटोरे कटोरा लेकर के पैदा हुआ था, पता है आपको? राइट राइट यस सर। तो परिस्थितियों का रोना दोस्त नहीं रोना। हर किसी के पास में अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, किसी को मतलब किसी की पर्सनैलिटी कम होती है, और किसी कोई वेशभूषा में बेकार होता है, सोचता है कि यार मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। परिस्थितियों को बदलना है आपको, ये ध्यान रखना, जो भी आज आपकी परिस्थिति है उसको बदलना है। उसके बाद में आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड। माइंड आपको देखो 2 प्रकार के होते हैं, और आज मैं तीसरा माइंड भी आपको बताने वाला हूं, जो जीवन में आपने आज पहली बार सुनोगे उसको। अभी तक आपने चेतन और अवचेतन मन सुना होगा, अभी तक आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सुना होगा, यस या नो? यस आज तक आपने तीसरे माइंड के बारे में नहीं सुना होगा। और मेरा जो मेन उद्देश्य था आज की मीटिंग का, वो यही मेन उद्देश्य है कि आज आपको मैं तीसरे लोक में लेकर के जाऊं, और वो तीसरा लोक क्या है अगली स्लाइड में आपको मिलेगा। देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, 2 तरीके के माइंड होते हैं। एक हमारे दिमाग में कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। पूरे जीवन काल में एक स्वस्थ मनुष्य अपने दिमाग का मात्र 6 से 7% यूज कर पाता है। कितने परसेंट? 6 to 7। 6 से 7% होने। और ये कॉन्शियस माइंड के मतलब कब काम करता है? जब आपकी आंखें खुली हों, यानी कि जब आप चेतना में हो। चेतना का मतलब ये है कि जब आपकी आंखें खुली हों, आपका दिमाग जब जो काम करता है वो होता है चेतन माइंड। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम कौन से माइंड से ले रहे हैं? चेतन कॉन्शियस। माइंड, यानी कि कॉन्शियस माइंड से। लेकिन जब आप सोते हो रात को 12 बजे या 1 बजे, जो माइंड काम करता है उसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का 90% माइंड होता है। हमारे माइंड का, हमारे दिमाग का 90% जो हिस्सा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप यूज करना सीख गए तो दोस्त, कोई भी चीज जो आप चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन वो जगेगा कब? जब आप ट्रिगर दबाओगे सबकॉन्शियस माइंड के लिए रात को 11 12 बजे सोने से पहले। और ट्रिगर दबाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सोने से पहले जो चीजें आप देख करके सुन करके सोते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी रात घूमती है, और वैसे ही हमारी हैबिट होने लगती है। वैसे ही हमारा जो जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन बदलने लगता है। जो आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे वैसा ही होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज और मैं बताता हूँ। कोई भी चोर है, अगर चोर ने चोरी करने के बारे में सोचा कि यार उसकी दुकान में जाना है और सोना लूटना है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सोना लूटना है, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कौन से रास्ते दिखाएगा कि आईएएस पीसीएस बन जा, खान सर के यहाँ पे जाकर के कोचिंग कर ले? नहीं दिखाएगा ना। नहीं सर।
आपको सबकॉन्शियस माइंड रास्ता दिखाएगा कि आप चोरी कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपने अवचेतन मन, जब आंख खुली हुई थी तब आपने सोचा कि यार मुझे कल चोरी करनी है, वहां पे बहुत नोट देखा था मैंने। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बता रहा है अब आपको कि किस तरीके से चोरी करोगे। कि कोई आ जाएगा तो आपको पर्दे के पीछे छुपना है, अगर कोई आ जाएगा तो आपको गेट के पीछे छुपना है, अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी बनाते हैं, है ना। ये रास्ता कौन दिखा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो मन है, वो हमें भ्रमित कर रहा है दूसरे गलत रास्तों पर। लेकिन कब कर रहा है? जब अवचेतन मन ने सोचा। राइट। अब यदि अवचेतन मन यानी कि खुली आंखों से आप पॉजिटिव वीडियो देखोगे, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ करके सोओगे, तो फिर चेतन मन क्या करेगा? सॉरी, अवचेतन मन क्या करेगा? उसी से संबंधित प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देगा आपके माइंड में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी कमांड दी, अच्छी दी या बुरी दी। बात क्लियर हुई मेरी? यस सर। अभी जैसे कोई रिलेशन में है, गर्ल है या बॉय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं बहुत सारे लोग, वो क्या सोचते हैं रात को? हम्म। कॉल कैसे मिलेगी? आपस आपस में एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं ना। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो कमांड चली जाती है जो नहीं जाने देना। कौन सी कमांड? कि यार घर वाले अगर राजी ना हुए तो हम भाग के शादी कर लेंगे। ये क्या है? ये निगेटिव सबकॉन्शियस माइंड ने आपको कमांड दी है। निगेटिव आपको रास्ता दिखाया है। क्यों रास्ता दिखाया है? क्योंकि उसी चीज के बारे में आप बार बार सोचोगे, हर पल सोचोगे, तो वो तो अपना काम करेगा ना। राइट राइट उसको राइट। नहीं पता कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। जो चेतन मन सोचता है उस पे प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चेतन मन से अपनी बुद्धि को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे दे रहे हो, पॉजिटिव या निगेटिव। क्लियर हुई बात? यस सर। चेतन मन से अगर आप किसी भी अपलाइन के बारे में बुरा सोचेंगे, गलत सोचेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में प्लानिंग करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। वो आपको हर बार बताएगा कि यार ये अपलाइन ठीक नहीं है, इसकी बात अच्छी नहीं लगती, ये है वो है ना। लेकिन अगर किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मतलब ट्रेनिंग देगा कि यार ये बंदा वाकई में अच्छा है। तो आज के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे रास्ते पर ले जाना चाहते हो। और आज की ट्रेनिंग का सबसे लास्ट पॉइंट, जिसके बारे में आज मैंने ये पीपीटी बनाई है, और उसका जो थीम है वो है सेंस। और सेंस आपके सामने है, पांच सेंस। पांच सेंस कौन कौन से होते हैं? कान, सॉरी, नाक, आंख, हाथ, कान और जीभ। यानी कि पहले से स्मेल करते हैं आप, सेंस, ये इंद्रियां, इंद्रियां बोल रहा हूं मैं इसको, इंद्रियां। स्मेल होती है, एक आंख होती है जिससे आप फील करते हो, टच करते हो, हियरिंग करते हो, टेस्ट करते हो। ये पांच इंद्रिय हमारे शरीर में है। लेकिन आपने सुना होगा सिक्स सेंस, सिक्स सेंस के बारे में सुना है ना। आखिर वो छठा सेंस क्या है यार? फिर वो छठा सेंस क्या है? ये द्वार है हमारे शरीर के, इंद्रियां जिसको बोलते हैं। और वो छठा सेंस आज मैं आपको बताने वाला हूं। और यकीन मानना, अगर ये मेरे आने वाले 5 मिनट का सेशन और आपने अटेंड किया, और आंख और कान नाक सारी चीजें खोल करके अटेंड किया ना, तो बहुत कुछ मिलने वाला है लास्ट स्लाइड से आपको। बताऊं? यस सर। चलिए, तो सिक्स सेंस का मतलब है अनकॉन्शियस माइंड। आपने अभी तक कॉन्शियस माइंड पढ़ा, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा तीसरा माइंड होता है, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब ये अनकॉन्शियस माइंड, अब आप देख सकते हो एक लाइट जल रही हो, सर वॉइस डिस्टरबेंस है। आवाज ब्रेक हो रहा के है सर। अंदर, इसको बोलते सर गुरु जी हैं आवाज आवाज ब्रेक हो ब्रेक रहा है। है। अनकॉन्शियस माइंड। और ये हमारे सर सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है यार, हाँ इस सर। पे सर तो ब्रेक नहीं पूरा होनी चाहिए। अभी बताओ कैसे आ रही है? अब नहीं अभी आ रही, अभी नहीं आ रही। ओ माय गॉड। चलिए, अभी अभी कैसी आ रही है आवाज? अभी ठीक है। अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नहीं फिर सही है ना आवाज? फिर भी है थोड़ा ब्रेकअप। चलिए, अभी समझ में आ सकते हैं? यस हाँ सर। अब वो, चलिए, तो अनकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रहा था। हाँ बैक में जाओ तो कुछ सुनाई नहीं आया। थर्ड आई के बारे में आपने सुना है कभी? यस सर। नहीं सुना। ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही होता है। अनकॉन्शियस माइंड की पावर मैं बताता हूं आपको। अनकॉन्शियस माइंड अगर ट्रिग हमने कर लिया, तो हम यहां पर बैठे हुए भगवान से बात कर सकते हैं। आपने ऋषि मुनि देखे हैं?
ऋषि मुनि जो सीरियल वगैरह में सुने होंगे, रामायण या महाभारत या श्री कृष्णा में जो ऋषि मुनि होते थे, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, यस यस सर। वो अनकॉन्शियस माइंड को जागृत किए हुए होते थे। जैसे पल भर में जमीन से उठ करके स्वर्ग में चले गए, पल भर में जमीन से उठ करके कैलाश पर्वत पर चले गए, और वो श्राप दे देते थे, है ना? वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ये सारी चीजें बता देते थे। होते थे ऐसे या नहीं होते थे लोग? होते होते थे थे। सर। सर हेलो। आवाज फिर तो से वो ब्रेक। जिन लोगों ने अनकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लिया, वो लोग होते थे। अब ओके कलयुग जब से आया है, ये चीजें सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो हमको क्या करना है, इसको ट्रिगर करना है, और ये ट्रिगर तब होगा जब हम डेली अभ्यास करेंगे किसी भी चीज को लेकर के, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। ये अनकॉन्शियस माइंड जिस उसके लिए मैं बोल रहा हूं, जिसको अपनी तीसरी आंखें ओपन करनी है, जिसको जिसको जो सोचता है कि यार भगवान बुद्ध का नाम सुना है आपने? यस यस सर। भगवान बुद्ध जी को जब ज्ञान हुआ था, उसका मतलब यही था कि उन्होंने अपना अनकॉन्शियस माइंड ओपन किया, अपनी तीसरी आंख ओपन की, उनको इस तरीके से ज्ञान हुआ बोध गया में। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपको तीसरा आई अपनी ओपन करनी है, तो आपको कितना बड़ा काम करना है। अभी मैं तीसरी आई ओपन करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ अभी हमको क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी कमांड देनी है। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीजें चलती रहेंगी, तब जाकर के अनकॉन्शियस माइंड कवर कर सकते हो। अब अनकॉन्शियस माइंड किन लोगों का कवर हो चुका है बता दूं? यस सर। जैसे रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में कितनी भी दौलत हो, वो सारी चीजें ये बोलता है कि मेरे जीवन का अब कोई भी उद्देश्य नहीं बचा। वो अपने देश के लिए बहुत सारा दान करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए दान करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए दान करते हैं, है ना? अपने लोगों को यस बहुत सारा धन दान करते हैं। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि मुझे अब जीवन से कुछ नहीं लेना, मेरे पास में सब कुछ है, तब जाकर के ये अनकॉन्शियस माइंड आपका ऑन होता है। लेकिन इस स्थिति में जाने के लिए अभी हमें तो बहुत परिश्रम करने की जरूरत है ना? बहुत काम करने की जरूरत है। राइट। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं, तब समझना कि मेरा अनकॉन्शियस माइंड अब जाग चुका है, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है भाई। मैं दान भी करता हूं, मैं अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर चुका हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए भी करता हूं, मैं अपने समाज के लिए करता हूं, मैं अपनी सोसाइटी के लिए करता हूं, मैं अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम करता हूं। तो तब जाकर के आप इस स्थिति में आते हो, जैसे आज रतन टाटा जी हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर सर। यस तो इस स्थिति में हमको जाना है, बट इस स्थिति में जाने से पहले आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की